देवताओं का यदि हम नाम भूल जाते हैं तो आप रात्रि के सोते समय अपने कुल देवताओं से प्रार्थना करें कि हे हमारे कुल देवता, जो भी हमारे कुल देवता हैं वो आप आकर के स्वप्न में आप अपना परिचय हमें दें, क्योंकि हम भूल चुके हैं। हाँ जी। ऐसा नित्य कहने से 1 माह के अंदर ही आपके कुल देवता आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन देकर आपको अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मेरे ससुराल में जैसे पता नहीं है तो वो जो सबके लिए ये विधि है, कोई भी भूल जाओ तो ऐसा ही करो। अच्छा, जय गुरुदेव। श्री राधे राधे प्रभु जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करें। बोलो। कई दिन से हम माइक लेने के लिए विचित्र से आपसे बात करने के लिए। प्रभु जी, आपसे हम 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। आप मुझे अपना बना लिए, पति के भी अपने बना लीजिए प्रभु। कहाँ पति आपके? पति एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आते हैं। हमको भेज देते हैं, आते नहीं। शराब आप पीते हैं? शराब नहीं पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आते नहीं है प्रभु। और एक और बात प्रभु, जैसे किसी के पति मर जाए तो क्या 1 साल तक पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा तो सदा करनी चाहिए, भगवान का चिंतन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ही है जिनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए जी। बाकी सब तो ऑलरेडी छूटेगा ही जी। ना चाहो तो भी। जी। तो हमारे ससुर जी मर गए, 3-4 महीने हो गए, तो वो हमारे सास बोल रहे हैं कि 1 साल तक पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हम उनको बात के नहीं मानते हैं। हम तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। 1 साल तक झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। 1 साल तक छल नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। 1 साल तक निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। 1 साल तक मांस ना खाओ, कोई नहीं कहता। शराब ना पियो, कोई नहीं कहता। निंदा ना करो, चुगली ना करो, कोई नहीं कहता। पूजा करने के लिए मना ही करते हैं, ये अज्ञान है बस। वहाँ के पंडित जी ऐसे बताया है, जैसे कोई त्योहार आए तो उस दिन पूजा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? उस दिन नहीं करना है, अब बाकी दिन सामान्य ऐसे ही घर के देवता के कुल देवता के पूजा कर सकते हो। बाकी जो त्यौहार आएगा भगवान के लिए, उत्सव, एकादशी है, छठ या कोई भी व्रत, तो उस दिन नहीं करना है। पूजा सदा करो, सब दिन करो। जी। और मेरे बेटी गुरुजी सरफ खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये छोरी बात कर लो जल्दी हमसे, बात कराओ। साबुन खा जाती है जी। निरमा खा जाती है जी। बात कराओ। बर्तन धोने वाली साबुन खा जाती है। तो रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। रोटी वोटी नहीं खवाती होगी? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवा उसको। निरमा की खीर बना के। अब आज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है, थायराइड के थोड़ा सा है ना। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? खाती भी तो क्या है, सरक की तरह। हमसे चुरा के खाती है गुरु जी। साबुन चुरा लेती? हम तो देखेंगे तो मारेंगे। चुरा के खा लेती है साबुन। जी। सरफ और साबुन कहती है, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, खा लेती है। बात कराओ। बोलेगी? बात करो बेटा, जल्दी जल्दी बोल। ये देखो हमारे देश में सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कौन सा साबुन खाती हो? अरे खाती हूँ कोई भी साबुन। कोई भी साबुन जो खा जा? अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? अरे उसकी खुशबू अच्छी लगती है तो तो साबुन खा जाती हो, बताओ। बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ। तो कितने पीस खा लाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। कपड़ा धुलने वाला? और कोलगेट भी खा जाती है, ब्रश करने वाली। और क्या खाती हो? रोटी खाती हो? हाँ खाती हूँ। दाल चावल भी? जी। मछली वछली? वो नहीं खाते। अच्छा है, साबुन ही खाती हो, भला है। गुरुजी, हमारे चारों बच्चे ना आपकी रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं आपकी कथा के द्वारा, उस तरह मेरी चारों बच्चे चलते हैं। मेरे खाली पति अलग रास्ते पे है, दीक्षा भी आपसे लिया है। आ जाएंगे, वो भी सही हो जाएंगे। आते ही नहीं है। और कुल देवता के ना घर में
एक खस्सी एक पाठी चढ़ाया जाता है, वो मुझे बहुत गलत लगता है। क्या खसी? हाँ, खसी क्या होता है? बकरा, पाठी और खस्सी। पाटी क्या होता है? पाटी भेड़ नहीं, है? पाटी क्या होता है? हमारे भाषा में बोलते हैं ना, बिहारी है ना, मुजफ्फरपुर जिला से। तो हमें समझाओ ना, पाटी क्या होता है ये समझाओ। क्यों, किसको आता है पाटी? बकरे बोला जाता है और बकरी बोला जाता है। अच्छा, बकरा को क्या बोलते हैं? खस्सी। खसी। और पाठी के बकरी के पाठी बोला जाता है। अरे तब बकरे को पाटी बोलना चाहिए। पाठी। पाठी। जी, चलो सही है फिर। तो बकरा बकरी दोनों खाते हैं? खाता है, घर में कुल देवता के चढ़ाता है। कोई बात नहीं, अब नहीं करना ये सब हत्या वगैरह। हम नहीं करेंगे, हम तो किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो हमको बोलता है कि पागल हो गई है, गुरु जी की कथा सुन सुन के ना ये पगला गई है, शरीर के कमजोर बना लिया है, बहुत भक्ति करती है, बहुत हमारे ऊपर प्रभु जी थोड़ा ये से कृपा करके ना ये बातों के हमको इतना ना दीजिए, सहन शक्ति नहीं है मुझ में प्रभु। चलो उनको ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। और जी, किसका प्रभु। प्रश्न है यहाँ? ये ले आओ यहाँ। बहुत ये छोरा दुख होता है। माइक ले इस तरफ आ जाओ। ये मैया गुरुजी को- एक और बात करनी। बोलो बोलो। गुरुजी क्या चंदन और तिलक एक ही है क्या? हाँ एक ही है, चंदन से ही तिलक लगता है माथे पर। यहाँ ले आना बेटे, इनके बाद मैया को बात कर। बैठ जाओ। गुरुजी अभी आपको- प्रणाम। गुरुजी हमारी इच्छा है कि आप मेरी बेटी का नाम रखें। तो अभी नाम नहीं रखा आपने? नहीं गुरुजी, ऐसे सब लोग बोलते हैं, पर आपको ये नाम क्या रख नाम दीजिए। रखा है? ऐसे घर पे सब लोग इसी बोलते हैं। ठीक है, अभी रख देंगे नाम। यहाँ लाओ माइक। यहाँ मैया, लाल मैया के पीछे सफेद मैया। सब बैठ जाओ। मैया, लाल मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। मैं तो आपसे 4 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन कुछ प्रश्नोत्तरी से तो मैं सब सॉल्व हो जाता है। तो एक तो अभी सॉल्व हुआ, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके ही घर में रखनी चाहिए। और दूसरा, माला किस तरह जाप करनी चाहिए, उसकी सही तरीका मुझे मालूम नहीं। ये बीच की उंगली माला खिसकाती है जी। अनामिका अंगुष्ठा माला को पकड़ती है। मध्यमा बीच की उंगली माला को खिसकाती है। जी ये सही तरीका है। जी, ये 2 उंगली बाहर रहती हैं। धन्यवाद गुरुजी। और मैं आज जैसा आप कथा में कह रहे थे, मैं जबलपुर जाना हुआ तो मैं वहाँ अमरकंटक जा रही थी। अच्छा। तो रास्ते में आप जैसा कि बताया कितनी बार कथा में, गाय का पूरा ग्रुप जा रहा था नर्मदा माँ के किनारे, और वो बच्चे छोटे छोटे उम्र के चल रहे थे। तो ऑटोमेटिक आपकी याद आ गई मुझे कि मेरे गुरुजी अभी बचपन में अपनी कथा कहते हैं। तो बहुत मैं भावुक हो गई, फिर बोली